नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जिला कठुआ में आज पेश आए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा बनी बसोली मार्ग पर यहां बैकन इलाके में एक पिकअप वाहन के पलटने से पेश आया था, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायलों को यहां बनी के ही उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल हुए 6 लोगों में से एक की गंभीर हालत को मद्देनजर जीएमसी कठुआ रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय भगत राम, 40 वर्षीय बिशन दास के रूप में की गई और ये दोनों यहां पनेखी इलाके के रहने वाले थे। ये हादसा किस वजह से पेश आया, पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। तो कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के ही तुलमुला इलाके में स्थित माता खीर भवानी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस मेले में आयोजित वार्षिक मेले का साक्षी बनने के लिए जहां जम्मू से हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित वहां पहुंचे, वहीं देश के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। माता खीर भवानी मेले का समापन कल 3 जून की शाम को होगा और आज दिन भर वहां उत्सव जैसा माहौल देखा गया है। लोगों ने मां खीर भवानी की पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई और साथ ही साथ सरकार के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों को भी सराहा है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार वैधूरी और गांदरबल के डीसी जतिन किशोर भी आज मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना करने के साथ साथ वहां पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामों का भी जायजा लिया गया। ये थी जबरदस्त सबसे पहले मैं जो हमारा डिविजनल कमिश्नर साहब कश्मीर का, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक अच्छा इंतज़ाम था, उसने अच्छा इंतज़ाम किया। यहाँ के जो पुलिस है बहुत अच्छा काम किया, यहाँ की जो जो म्यूनसिपलिटी उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। बाकी रहा यहाँ आने का सवाल, हम कौन नहीं चाहता कि घर आना वापसी, हम भी चाहते हैं, हम भी कश्मीरी हैं। मैं जब निकला उस वक्त लगभग मैं 25 साल का था, इस वक्त मेरी 55 एज थी। हम भी चाहते हैं कि कश्मीर वापस आए, को हम भी चाहते हैं हम कश्मीर आएंगे वापस पुरानी रीति जैसे 1990 से पहले हम बस रहे थे कश्मीरी भाइयों के साथ। हम कश्मीरी कौम एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम एक है। तो लिहाजा हम घर वापस आना चाहते हैं। मेरी ये एक गुजारिश है मरकजी सरकार से और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार से कि दोनों मिलकर बैठे इस समस्या को, जो कि 35 सालों से 36 सालों से कश्मीरी पंडित दरबदर है जम्मू में या रियासत के बाकी स्टेटों में, इस पर ध्यान से देखिए, तवज्जो दे कि कश्मीरी पंडित को हम वापस करना है। वरना ये जो बातें बोलते कि लाएंगे, उसमें कोई मजा नहीं कि सर ये कश्मीरी पंडित हम आना चाहते हैं। सर दोनों सरकार को बैठना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, तो हम वापस आने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा है, हम शाम को पहुंचे, अच्छा अरेंजमेंट था, शाम को पूजा की, बड़ा अच्छा है, काफी अच्छा है। उस वजह से लोगों का डर था, ये जो माहौल खराब हुआ था, बट लोग निश्चिंत होके बाहर निकले हैं। ये हमारा था लोगों, मतलब जो हमारे नेबर हैं, पड़ोसी देश, उनका था कि मुस्लिम और हिंदू को तोड़ा जाए, बट नहीं, हम फिर भी एक जुटा। इधर हम देख रहे हैं जो भी काम है सब मुस्लिम भाई कर रहे हैं, चाहे वो खाने का है, चाहे वो साफ सफाई है, चाहे कुछ भी, जिस एंगल से मर्जी आओगे, काफी हेल्प कर रहे हैं वो हमारी। तो ये हमारे पड़ोसी देश को एक तमाचा है।
कि हम फिर भी एकजुट है, माता रानी हमारे साथ है। तो मैं यही दुआ करूंगी कि हमारे जो मुस्लिम भाई सेवा कर रहे हैं, माता रानी उनकी भी लंबी उम्र कर। मैं तो सबको बोल रही हूँ कि सब आओ, जिस जगह में मर्जी आओ, ऐसा कोई डर का माहौल अब नहीं है। आने के लिए बिल्कुल आए, कोई डर नहीं। तो एक्चुअली मैं पहले भी आ चुकी हूँ बचपन में, लेकिन तब का मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं यहाँ आना चाहती थी, और काफ़ी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, सारे लोग हेल्पफुल हैं, एकोमोडेशन का भी प्रॉपर अरेंजमेंट है, बाहर सारे हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, और खाने का भी अच्छा इंतज़ाम है, लंगर एंड ऑल। और मैं मतलब लोकल यहाँ लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, किस तरह से लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो ये देख के मतलब काफ़ी खुशी मिलती है। और मतलब मैं चाहती हूँ कि ये इस जगह की महिमा जो है वो हमेशा बनी रहे, लोग इसी तरह से यहाँ पे आते रहे, विजिट करते रहे और अपनी रूट्स से जुड़े रहे। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग विजिट करेंगे तो यहाँ के लोगों को भी लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं कश्मीर आने में, और मतलब आप जब यहाँ के लोगों के साथ घुले मिलेंगे तो ही मतलब एक हार्मनी वाला माहौल बनता है। लोगों को भी लगता है कि यहाँ पे मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं कश्मीर आने में, एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। सरकार ने काफ़ी कुछ किया, आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, काफ़ी माहौल अच्छा है, शांति, पीस एंड हार्मनी का माहौल यहाँ पे आया है, जो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। सभी लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, साथ में आप जानते हैं कि जो सेवा भाव से, जैसे नागडंडी वाले हो गए, उधर किरण वातल साहब ने भी लगाया, इधर सेक्रेटेरिएट वालों ने भी लगाया, और एक मानव समाज वालों ने भी एक लंगर लगाया है। हेल्थ के इंतजाम आपने यहाँ पे देखे हैं। बाकी टूरिज्म के हिसाब से वेलकम होर्डिंग्स और सब भी यहाँ पे है। पीने के पानी की व्यवस्था है, बाथरूम यूएलवी के हिसाब से काफी ठीक है। बाकी जैसा हम देखते आए हैं कि माता रानी कृपा होती है और अच्छा पानी का होता है तो संकेत देती है, तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर पे उनका आशीर्वाद है और सब अच्छा ही होगा। और बहुत अच्छे से यहाँ पे भी सारे इंतजाम हैं, और आपके माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि जिसकी भी श्रद्धा हो वो आए और इसमें माता। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने प्रदेश में पंचायत के चुनाव न करवाए जाने पर ऐतराज जताया है। पंचायत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुए समय हो गया है। अब 1 साल 6 महीने का समय बीत चुका है, पंचायत चुनाव खत्म हुए, और लेकिन आप देखिए पंचायतों का जो कार्यकाल था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस अवधि में सरकार अभी तक पंचायती चुनाव करवाने में नाकामयाब रही है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से अब जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द करवाने की अपील की, ताकि लोगों को उनके नुमाइंदे चुनने का मौका मिल सके। हमारे के जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो डिसॉल्व हुए 1 साल 6 महीने का वक्त जो है वो होने वाला है। एक तो पॉइंट हमारा डिस्कशन जो है इस बात पे हुई कि 1-1.5 साल हमारा जो है वो गुजरने वाला है, और 1.5 साल तक अभी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो इलेक्शन अनाउंस करने में नाकामयाब रही है। और जम्मू कश्मीर के चुने हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बहाल करने के मकसद से जो है आज तक अभी तक फेल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन आज से 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। अभी तक जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की सरकार इस मौका देने के लिए जो है वो फेल हो चुकी है। हमारी गुजारिश जो है वो सीधे एलजी साहब से रहेगी और उमर अब्दुल्ला साहब से रहेगी कि फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। अब हमें ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स मिलते हैं पंचायतों के लिए, हर एक पंचायत को जो 23,50,000 रुपया फंड्स मिलते थे, जो 23 लाख रुपया फंड्स मिलते थे, वो अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो सेकंड आ गया है। तो अब मुझे लगता है कि शायद फंडिंग आगे हो जाना हो, लोगों की डेवलपमेंट को देखते हुए, लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए जाए कि जम्मू।
आम आदमी पार्टी से विधायक महराज मलिक द्वारा डोडा के जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर की गई बदसलूकी के विरोध में यहां शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। फ्रंट ने महराज मलिक पर दर्ज कार्रवाई और यहां पर की है और एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उसी के आधार पर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के मुताबिक महराज मलिक ने नैतिकता की सभी सीमाएं पार कर दी हैं, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं है रोकने वाला? उसकी हुकूमत है क्या? अरे मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर भी नहीं जा सकता लेबर रूम के अंदर। अगर किसी के खिलाफ कोई केस है तो भाई वो जांच का विषय है, उसको पकड़ो, अंदर करो। लेकिन इस तरह से अभद्र टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ, और सारे डॉक्टर चोर हैं, काम करने नहीं दे रहे। वहां प्रिंसिपल को काम नहीं करने दिया जा रहा, डॉक्टरों को काम नहीं करने दिया जा रहा। वो स्ट्राइक पर हैं, वो छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं जी, एफआईआर दर्ज हुई है, इसको उठाओ, अंदर करो। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट कर देता हूं जी, अगर किसी डॉक्टर को हाथ लगाया, अभद्र भाषा का प्रयोग करा, तो याद रखो जम्मू के अंदर तूफान आएगा और सारे अस्पताल बंद हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज वार्ड नंबर 45 डिगियाना का दौरा कर इस वार्ड की जरूरतों का जायजा लिया। विधायक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर स्थानीय निवासियों के मन की बात को सुना और वहां पर करवाए जाने वाले कुछ विकास कार्यों का खाका तैयार किया। विधायक ने बताया कि बतौर विधायक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के साथ संवाद कर उनकी मांगे सुने ताकि उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। विधायक चुन के आने के बाद लगातार पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो जहाँ मेरी 4 पंचायतें रहती हैं, मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ। वहाँ की समस्याओं का स्थान पे जाकर आंकलन करना और प्रयास रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टीमें साथ रहती हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ के कि आप क्या चाहते हो। कहीं पे मोहल्ले की डिमांड है कि हमारी टाइल ठीक है, हमें ड्रेन ठीक करवा लीजिए। कहीं डिमांड होती है कि ड्रेन भी चाहिए और टाइल वर्क भी चाहिए। तो वही एक मेरा एक प्रयास रहता है कि आउटरीच प्रोग्राम के तहत, जो लोगों के अक्सर पहले उलामे होते थे कि लोग वोट लेके जाते हैं फिर दोबारा कभी दिखते नहीं है, या फिर वही पुराना ट्रेंड है। वर्ल्ड मिल्क डे के उपलक्ष्य पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सिंह चिप की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के तौर तरीकों पर भी मंथन किया गया और बैठक में मौजूद विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों, पशु आहार प्रबंधन और डेयरी व्यवसाय में नवाचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मिल्क डे पे हमने एक जनरल मीटिंग यहाँ पे रखी थी और वो मीटिंग एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम था फार्मर्स के लिए, और मिल्क डे को हमने सेलिब्रेट करना था और हमारे हर जगह से फार्मर आए थे, अर्बन, रूरल और डिस्ट्रिक्ट के। उसमें हमारा कश्मीर और रामबन नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही डिस्ट्रिक्ट आए हुए थे। हमने ये मीटिंग रखी है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको जो भी स्कीम्स अभी चल रही हैं, कुछ हमारे जैसे पोर्टल एचएडीपी का बंद है अभी, एचएडीपी का उसमें हमारी जो हीफर वाले प्रोजेक्ट थे वो भी नहीं हो रहे हैं, वो हमने फार्मर्स को बताया है। और जो नई स्कीम्स है एफपीओ, समाज के नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है और इसी कड़ी में रियासी के एक सरकारी स्कूल में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को नशे से दूर रहकर साफ सुथरे समाज का निर्माण करने का आह्वान किया। बच्चों व अन्य वक्ताओं ने ये बताया कि नशा परिवारों को बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लिहाजा इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए हर वर्ग को अपना योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी इख्तार अहमद मुख्य अतिथि थे। वो आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक्टिविटी यहाँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में करवाई गई, जिसमें नशे के बारे में, उसके इल इफेक्ट्स के बारे में बच्चों ने भी बोला और बहुत सारे स्पीकर्स ने उसके ऊपर बोला।
ये एक ऐसी समस्या है कि जिसमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा बच्चा अवेयर रहेगा उतना ही समाज की इन बुराइयों से बच पाएगा। उसी मकसद के साथ आज की ये एक्टिविटी हुई। आपने देखा कि तमाम बच्चों ने बड़े अच्छे अंदाज में ड्रग अब्यूज़, उसके कारण, उसके इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में बात की। तो खुशी होती है कि हमारे बच्चे अवेयर हैं और जितना हमारे बच्चे अवेयर रहेंगे उतना समाज की इन बुराइयों से बच पाएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ एक हाई सेकेंडरी स्कूल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकाद भी हुआ। उसका भी मकसद यही है कि बच्चा हमारा जो है वो खेल-कूद की तरफ जाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ। तो रियासी के कुछ समाज सेवकों ने वहां पर खनन से भारी मात्रा में यहां CFT घोटाला किए जाने का आरोप लगा दिया है। इन समाज सेवकों के मुताबिक रियासी में चल रहे स्टोन क्रशर के वहां के DMO के संरक्षण में धड़ल्ले से CFT घोटाला कर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जम्मू में आज बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन समाज सेवकों ने ये आरोप लगाते हुए रियासी के DMO को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सरकार से इन आरोपों की जांच करवाने की मांग की ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। हाँ, ये CFT को घुमाकर सरकार का पैसा दिन दिहाड़े खा रहे हैं और आम जनता को हाई प्राइसेस पे जो है जो माल बेचा जा रहा है। अगर CFT की चोरी होती रही तो सरकार को कितना नुकसान होगा? नुकसान कई करोड़ों का है। दिन में लाखों की हेराफेरी ये स्टोन क्रशर वाले कर रहे हैं। अगर मैं वैभव रुकवाल सामान लेने जाता हूं जो CFT मुझे मिलनी चाहिए, ये CFT किस लिए है? ये इंश्योर करने के लिए कि सरकार का जो ये माल है ये कहीं गलत चीजों में तो नहीं यूज हो रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा ये CFT ये स्टोन क्रशर वाले चोरी कर रहे हैं और यही सरकार को CFT दिखाते हैं और आम जनता को हाई प्राइसेस में जो है माल बेचते हैं। ये प्रॉफिट आम जनता को हाई प्राइसेस में जो है माल बेचकर भी कमा रहे हैं और सरकार का पैसा दबाकर भी कमा रहे हैं। कहां सोया है DMO रियासी? मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि DMO रियासी इसमें इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि उधमपुर जिले के चनैनी इलाके में स्थित यहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के हालात अभी भी आप देखिए सुधरे नहीं हैं। यहां पर भी नजारा बदला हुआ ही नजर आ रहा है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बड़ा दावा पेश किया गया था वो फिलहाल चनैनी के अंदर नजर नहीं आ रहा है। मेडिकल स्टाफ की भी कमी है, लेट लतीफी का भी आरोप है और ध्यान देने का भी आह्वान किया गया है। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।